हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन का मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। और आपको, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हो तो एक बार आप प्लेलिस्ट को भी चेक करना, आपको पॉलिटिकल साइंस की और हिस्ट्री की क्लासेस मेरे चैनल पे मिलेगी। मैंने काफ़ी सारे पार्ट्स पॉलिटिकल साइंस के जितने भी सब यूनिट्स है कुछ के मैंने कंप्लीट करा रखा है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मैंने 200 या 250 क्वेश्चंस करा रखे हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल पे। तो चलो फ्रेंड्स, टाइम वो ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज के क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन राजनीतिक सिद्धांत के पतन को विनिर्दिष्ट करता है? तो कौन करता है? डेविड स्टर्न, अल्फ्रेड कोबेन, लॉसलेट, रॉबर्ट डेहल और विल डूरंट एंड नेथेनियंस हाउथॉर्न। ठीक है, तो इसका आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड, यानी जो राजनीतिक सिद्धांत के पतन की विनिर्दिष्ट करता है कौन? डेविड स्टर्न, अल्फ्रेड कोबेन और लैसलेट एंड रॉबर्ट डेहल। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही पूछ रहा है? ठीक है, अब जब भी आप क्वेश्चन पूछो सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है उस पर विशेष फोकस कीजिएगा। तो पहला, यह वैज्ञानिकवाद को अस्वीकार करता है और मानकवाद का खंडन करता है। ठीक है, कोई किसके बारे में? राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बोल रहा है। ठीक है, आगे, यह राजनीतिक दर्शन और राजनीतिक परिघटनाओं की वैज्ञानिक जांच को संयोजित करता है। तीसरा वो है, यह संरचनात्मक और संस्थात्मक होता है और राजनीतिक संस्थाओं और संगठनों के तर्क और आधार का परीक्षण करता है। चौथा है, राजनीतिक सिद्धांत दार्शनिक, वैज्ञानिक, नियामक, अनुभूति मूलक, मूल्यांकन परक और व्याख्यात्मक, ऐतिहासिक तथा विश्लेषणात्मक है। तो इसका आंसर क्या सही पूछ रहा था ना, तो जो फोर्थ है वो इसका सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, मतलब सी ऑप्शन इज द राइट, मतलब फोर्थ वाला सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आधुनिक उदारवाद के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? क्या सही है आधुनिक उदारवाद के बारे में? ठीक है, ऑप्शन है, राज्य के प्राधिकार के विरुद्ध व्यक्ति की स्वतंत्रता। सेकंड है, समूह के महत्व को मान्यता प्रदान करता है। तीसरा है, राज्य की सीमित भूमिका का समर्थन करता है। फोर्थ है, कमजोरों की रक्षा के लिए राज्य विनियमन का समर्थन करता है। तो इसका हो जाएगा सेकंड और फोर्थ। देखिए, समूह के महत्व को मान्यता देता है, आधुनिक उदारवाद की बात हो रही है। और ये वाला जो था ये है मतलब क्या बोलते, पुराना उदारवाद, जो क्या बोलूँगा उसके, शास्त्रीय उदारवाद। ठीक है, और ये फोर्थ वाला। ठीक है, फोर्थ, राज्य कमजोर की रक्षा के लिए राज्य विनियामक समर्थन करता है, यानी कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं। राज्य की सीमित भूमिका, ये नकारात्मक बोलो या शास्त्रीय उदारवाद का बोलो। ठीक है, ये फर्स्ट और जो थर्ड है वो आपका शास्त्रीय उदारवाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ के विसंगति सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है। ठीक है, सभी काल और समाजों में विसंगतियां सार्वभौमिक होती है। प्रतिरोधात्मक विसंगतियां विद्वेष वर्गों के बीच उत्पादन की शक्तियों के स्वामित्व के रूप में मौजूद होती है। आगे है, थर्ड है, गैर प्रतिरोधात्मक विसंगतियों के बीच हो सकती है जिसका समाधान हिंसा का सहारा किए बिना किया जा सकता है। समाजवादी व्यवस्था में विसंगतियों का कोई स्थान नहीं है। तो इसका मतलब फोर्थ को एलिमिनेट करना था, तो 1 2 3 सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जॉन लॉक के लिए प्राकृतिक अधिकार प्रकृति के परिणाम है क्योंकि राज्य को इन अधिकारों की सुरक्षा और रक्षा करनी पड़ती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बोथ आर करेक्ट और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से क्या अरस्तु के राज्य सिद्धांत के बारे में सही नहीं है? राज्य की जैव अवधारणा, राज्य अवधारित व्यक्ति के रूप में, केवल राज्य के सदस्यों के रूप में ही व्यक्ति के अधिकारों का अस्तित्व, व्यक्ति के लक्ष्य और राज्य के लक्ष्यों के बीच कोई विरोध नहीं। तो तीसरा ऑप्शन है। ठीक है, केवल तीसरा।
आगे है मैकियावेली को प्रथम आधुनिक विचारक क्यों माना जाता है? क्यों माना जाता है? तो है वो राजनीति और नीति शास्त्र और धर्म को अलग करने के कारण, ठीक है, वो उन्होंने सबसे पहले राजनीतिक और नीति शास्त्र या धर्म को राजनीति से अलग किया था, इसीलिए उनको बोला जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉब्स का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? हॉब्स के बारे में कौन सा कथन गलत है? प्राकृतिक अवस्था राजनीतिक पूर्व और समाज पूर्व अवस्था है, बिल्कुल सही बात है। सार्वभौमिक संविदा का एक पक्षकार था, सार्वभौमिक संविदा का एक पक्षकार था। मानव स्वभाव और जन प्रवृत्ति तो मूलक प्रवृत्ति, देखो गलत पूछ रहा है, ठीक है, गलत पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन बी इसका हो जाएगा गलत, ठीक है, बाकी ये सही है, ये तो उनका फेमस लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लॉक का योगदान मुख्यतः किस रूप में हुआ? सहमति सिद्धांत, सीमित सरकार, निगम निकाय के रूप में, राज्य का सिद्धांत, राज्य का जैव अवधारणा। तो इसका फर्स्ट और सेकेंड है, सहमति और सीमित सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 में हमको वो करना है, मैच करना है। वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है, वेल ऑफ इग्नोरेंस किसका? रॉल्स का है, हाँ रॉल्स का हो गया। एलिनेशन, एलिनेशन हो जाएगा कार्ल मार्क्स, तो फर्स्ट में थर्ड हो जाएगा, फर्स्ट में थर्ड सी में ही है, एक से ही आ जाता है, बाकी भी हम कर लेते हैं। पीस मील, सोशल इंजीनियरिंग, नाइट वॉच, नाइट वॉच तो ये बोलते हैं डी मतलब रॉबर्ट नॉजिक बोलते हैं, और बाकी क्या बचा था, ये क्या है इसमें, इधर कार्ल पॉपर है, ये पीस सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है। देख लो, वेल जॉन रॉल्स एलिनेशन का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने दिया था, पीस मील सोशल इंजीनियरिंग कार्ल पॉपर, और नाइट वॉच ये, ठीक है। किसने कहा मनुष्य को सोचने से पूर्व खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पाद करना होगा, उत्पाद एक मूल कार्यकलाप है, तो ऐसा कार्ल मार्क्स ने बोला था, ठीक है, कार्ल मार्क्स का ये कथन है, बहुत अच्छा कोटेशन है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो। देखो, मनुष्य को सोचने के लिए खाना चाहिए, खाने के लिए उसे उत्पादन करना होगा, उत्पादन एक मूल कार्यकलाप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विचारक का कहना था कि आज्ञा पालन और संभावित शरारत विरोध के संभावित शरारतों से कम है? तो ये कथन आपका है उनका बेंथम का, ठीक है। देखो, कोटेशन वाले जितने क्वेश्चन होते हैं ना, आप उसको इकट्ठा एक जगह लिख लो, एक में बुक लिख लो, या तो ऐसा मैं तो कहूँगी कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हो तो बहुत सारे थिंकर हमें पढ़ने, ठीक है। पहले तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में जो मतलब जो सिलेबस में है थिंकर, वो तो पढ़ने ही पढ़ने, इसके अलावा भी बहुत सारे आपने बुक्स देखे होंगे, तो हर थिंकर का एक दो पेज, जैसे जिनका हमने सिर्फ बुक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, जैसे मैंने मतलब मैंने अभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखा है, 3 क्लासेस उसके ऑलरेडी हो चुके हैं उसके उपागम के, तो उसको भी आप फॉलो करना, तो चलो वो तो ठीक है। मतलब थिंकर के एक एक दो दो पेज का बना लो, जिसको हमको डीप नहीं पढ़ना है, तो उनसे रिलेटेड आप वो लिख लो, क्या बोलते हैं, जो कोटेशन है, जो जहाँ जहाँ एग्जाम में आया हुआ है प्रीवियस ईयर में, उसको नोट डाउन कर लो, उनके बुक को नोट डाउन कर लो, तो बहुत अच्छा आपका नोट्स तैयार हो जाएगा। आगे है, कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्रतिपादित करता है कि, क्या प्रतिपादित करता है? पदार्थ की गति अवस्था, पदार्थ के पर्यावरण के दबाव के कारण गति होती है, फिर है ये रूपांतरण का नियम, पर नहीं, ये वाला नहीं था, और पदार्थ में विरोध निरंतर अनंत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी.एस. मिल के संबंध में निम्नलिखित तो कौन सा कथन सही है? सही है, राज्य का सीमित कार्य में अपने को संलग्न करना उचित, कल्याणकारी संबंधी नीतियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, स्व संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप, दूसरों से संबंधित कार्यों में राज्य हस्तक्षेप उचित है, तो इसका हो जाएगा केवल 4, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर हमारा 15, गांधी के सर्वोदय अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में क्या सही है? सही है, तो क्या सही है? राज्य ज्यादा से ज्यादा लोगों का कल्याण, बहुमत दल की सरकार ने, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, समाज के सभी वर्गों का कल्याण, तो इसमें है क्या बोला गया है? सर्वोदय, जिसमें सबका उदय हो, तो उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, यानी मतलब समाज के सबसे छोटे से छोटे, मतलब उसको भी सुरक्षा मिले, यही है
सबका उदय होता है। सर्वोदय एक ऐसी विचारधारा या जीवन जो सत्य और हिंसा के आधारित हो, अर्थात सभी लोगों का हिंसा जीवन का नियम हो, गैर विरोध नहीं होता, सब मिलकर इसका कल्याण के साथ करें। ठीक है, हाँ तो सी हो जाएगा ना, सॉरी ये हो जाएगा ना, सभी वर्गों का कल्याण, सॉरी माय मिस्टेक, ये वाला फोर्थ, सभी लोगों का सर्वोदय मतलब सभी का उदय। देखो आगे है चार्टर। चार्टर मैंने ऑलरेडी करा रखा है अपने चैनल पे, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से, उसमें मैंने सारे चार्टर हैं वो करा रखा है। तो देखो 1813 का चार्टर, 1833 का चार्टर एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909। तो सबसे 1909 में क्या था, पृथक निर्वाचन वाला हो जाएगा यानी फर्स्ट, तो डी में फर्स्ट। तो देखो डी में फर्स्ट था तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। देखो दिखा देते हैं पहले तो 1813 का क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार का एकाधिकार। जैसे पहले जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे व्यापार करने आई थी तो उस पर एकाधिकार उसे था कि उसके अलावा कोई भी लंदन मतलब ब्रिटिश की कंपनी नहीं आएगी, तो वो एकाधिकार समाप्त हो गया 1813 में। 1833 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया। फिर 1858 में क्या हुआ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का गठन हुआ, फिर ये तो सबको पता ही है। आगे ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस, ठीक है, की अध्यक्षता किसने की थी, तो डॉक्टर एम ए अंसारी ने किया था। देखो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस 1928 में अध्यक्षता एम एन अंसारी ने की थी। भारत सचिव लॉर्ड विंकेनहैंड ने भारतीयों को ऐसे संविधान के निर्माण में की चुनौती दी, सभी गुटों एवं दलों के मान्य हो इसे स्वीकार करने 1928 में दो नेताओं ने एक सर्वदलीय सम्मेलन बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु भारतीय संघ को किसी राज्य को निर्देश जारी करने की शक्ति। सेकंड है विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस राज्य सरकार के सारे कार्यों को अपने हाथों में ले सकता है। किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसकी पदावधि राष्ट्रपति के प्रसाद होती है। राज्यपाल राज्य के प्रति उत्तरदायी नहीं है। तो इसका सारा कुछ सही है, ऑप्शन 1 2 3 4 सारा सही है। अगला निम्नलिखित में से किसे भारतीय संघ में तनाव वाले क्षेत्र के रूप में पहचान नहीं है, तो क्या है इसमें, सिर्फ अंतर्राज्यीय परिषद, ऑप्शन फर्स्ट। बाकी इसमें आर्टिकल 356 के राज्य वित्तीय संबंध राज्यपाल की भूमिका। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन है 74वां संवैधानिक संशोधन 1992 किन राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र को लागू नहीं है, तो किसको लागू नहीं है, सेकंड और थर्ड ना, उत्तर प्रदेश अनुसूचित क्षेत्र नहीं है ना, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, बाकी ये सब है। आगे है, ये भी कई बार एग्जामों में आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जामों में ये वाला आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। चिपको आंदोलन, नर्मदा बचाओ, सूचना का अधिकार, तेलंगाना आंदोलन। तो सबसे पहले आपको चिपको आंदोलन का पता होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। नर्मदा क्या मेघा पाटेकर, ये दोनों तो पता होगा। फिर है अरुणा, सिर्फ ये है सूचना का अधिकार, तेलंगाना हो जाएंगे चंद्रशेखर राव, और ये ठीक है, आप मैच कर लेना, इसका बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं फ्रेंड्स, आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाला है ये। भारत के निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों को उनके सही कालक्रम, हाँ मैंने उपराष्ट्रपति भी करा रखा है, और उस जो उपराष्ट्रपति मतलब बन चुके हैं, अब इस बार भी नेट में आता, मतलब अब नेट में इस तरह के क्वेश्चन आने लगे हैं, तो मैंने शॉर्ट्स के थ्रू आपको जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं, अभी धनखड़ जी हैं तब तक का मैंने सारा वो लिस्ट आपको दे रखा है, तो आप मेरे शॉर्ट्स को भी जरूर देखें, क्योंकि शॉर्ट्स में मैं जो फैक्ट वाले होते हैं ना वो मैं करा देती हूँ, ताकि वो बार बार आप मतलब 14 सेकंड का बहुत तो मैक्सिमम 1 मिनट का शॉर्ट्स होता है, तो उसमें आपका पूरे अच्छे से मतलब वो सब क्या है ना, बार बार आप देखोगे ना तो याद हो जाएगा। अब ऐसे रटने बैठोगे तो कितना रट पाओगे आप, कोई भी कितना रट पाएगा। तो इसका हो जाएगा डी सेकंड। गोपाल स्वरूप पाठक है, फिर है न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला, फिर है आपके कृष्णकांत, फिर के आर नारायण सबसे बाद, इन सब में सबसे बाद में थे।
ठीक है। अगला है राज्य तथा प्रभावी जाति दर्शन वाला निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो केरल और बेलमा बेलमा, ठीक है, बाकी सारा इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और फ्रेंड अगर ये चैनल आपको हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ ज़रूर, अगर आप वीडियो को देखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना, क्योंकि अभी मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा इतने लोग मेरे से जुड़ रहे हैं तो मैं और इस तरीके का कंटेंट आपको ला के दूँ। ठीक है फ्रेंड्स, मोटिवेशन मुझे तभी मिलेगा जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और जितने भी आपके मतलब जैसे अगर आपका ग्रुप होगा तो उसमें आप ज़रूर शेयर भी ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन भारत के क्षेत्रीय आंदोलन को निर्जातीय और स्व संस्कृति आंदोलन के पदों में वर्गीकृत करता है? तो ये माइनर विनर करते हैं, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतरराज्य परिषद का गठन कब हुआ था? ये भी कई बार एग्जामों में आया, 1990 में। क्या होता है, क्वेश्चन तो आसान होता है लेकिन ऑप्शन में, जैसे इसमें तो ऑप्शन काफी अच्छा दिया हुआ है कि इसमें गलती नहीं होगी, तो 90, 91, 93 ऐसे मतलब नजदीक वाला ऑप्शन दे देता है ना, तो वो क्वेश्चन टफ हो जाता है, क्योंकि एग्जैक्ट याद नहीं रहता कभी। जैसे बार बार आप देखोगे तो याद रहेगा, अरे 91 था, 92 था, 93 था, ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है। ये तो ऑप्शन फिर भी ये आसान क्वेश्चन बना दिया क्योंकि काफी दूर दूर तक ऑप्शन दिया हुआ है। आगे है अखिल भारतीय, अब ये है आपका छात्र संगठन और संबंधित पार्टी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसमें मैच ही मैं दिखा देती हूँ आपको, मैच को देखो, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बीजेपी का है, ऑल इंडियन स्टूडेंट फेडरेशन है सीपीआई का है, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया कांग्रेस का है, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है सीपीआईएम का। ठीक है, नेक्स्ट है, कब से भारत में इस बात पर सर्वसम्मति बनी कि उपाध्यक्ष का पद प्रतिपक्ष दल को दिया जाना चाहिए? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1996 में हुआ था। अगला है, लेखक है और पुस्तक है, सेलिंग जी हैरिसन है, रुडोल्फ एंड रुडोल्फ है, हस्बैंड वाइफ थे, फ्रैंकलिन फ्रैंकलिन है, माइनर विनर है। ठीक है, तो ये भी आपको मैं मैच करके दिखा देती हूँ। देखो, सेलिंग जी हैरिसन का है द इंडिया मोस्ट डेंजरस डिकेट्स। ठीक है, रुडोल्फ और रुडोल्फ का कई बार पूछता है, इन परस्यूट ऑफ लक्ष्मी द पॉलिटिकल इकोनॉमिक ऑफ द इंडियन स्टेट। फिर है फ्रैंकलिन का है इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इकोनॉमिक गेन एंड द पॉलिटिकल कास्ट। माइनर विनर का है इंडियाज पैराडॉक्स, ये भी कई बार एग्जाम में आया, इंडिया पैराडॉक्स याद रखना, माइनर विनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये है सूची 1 सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, तो इसको भी मैच देखो, एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यह न्यायाधीशों का अंतरण, एसपी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ताज प्रदूषण पे था, केशवानंद भारती ये तो सबको पता है, मूल ढांचे पे था, कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ये पेट्रोल पंप का आवंटन था। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसको भी पढ़ सकते हो आप मामला। ठीक है, आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत बनाया गया है? तो दी आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, बी दी आर्म्स फोर्स स्पेशल पावर एक्ट अधिनियम भारतीय संविधान की धारा 34 के अंतर्गत। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन की तुलना में कमजोर है, सही नहीं है। प्रतिनिधि सभा सीनेट की तुलना में कमजोर है, हाँ। अमेरिका की कार्यपालिका अमेरिकी विधानमंडल लेजिस्लेचर्स के प्रति जिम्मेदार नहीं है, प्रतिनिधि सभा का अमेरिकी सीनेट से अधिक महत्व, ये तो सबको पता होगा, ये नहीं है, सबसे बोलते हैं ना, सबसे क्या द्वितीय सदन, सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन भी सीनेट को बोलते हैं, तो सीनेट ज़्यादा पावरफुल है प्रतिनिधि सभा, तो यही आंसर मतलब यही हो जाएगा गलत। यानी ये क्वेश्चन हमें आसान कर दिया ऑप्शन देके। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, सही नहीं है। स्विट्जरलैंड का फेडरल लेजिस्लेचर द्विसदनात्मक है, इसमें से निम्न सदन को नेशनल काउंसिल कहा जाता है, इसमें उच्च सदन को काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता है, मतदाताओं तथा उम्मीदवारों की योग्यता का निर्णय नेशनल काउंसिल करती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कौन सा नहीं है पूछा था, तो यही हो जाएगा।
अगला है निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम ऑफ की न्यायपालिका की विशेषता नहीं है? यह सामान्य कानून परंपरा पर आधारित है। स्कॉटलैंड ने न्याय गमन से पारंपरिक रूप से नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई। वेल्स के न्याय गमन से पारंपरिक रूप में नियंत्रित न्यायपालिका की संभावना बढ़ गई। उच्चतर न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति हाउस ऑफ कॉमन्स की सिफारिश के आधार पर सम्राट द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैग्ना कार्टा गौरवपूर्ण क्रांति, जॉन लॉक की रचना आदि सब ग्रेट ब्रिटेन को मजबूत बनाने में योगदान दिया है। तो संसदीय लोकतंत्र को, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन सही है? सही पूछा, कैसीवेयर का इंग्लैंड का संविधान, रॉबर्ट मिसेस अल्पतंत्र का, ये तो कौन सही है? तो यही सही है, बाकी तो नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 36 है पेरेटो मोस्का मिसेस गैसेट। तो अब इसका हम मैच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मतलब जो अभिजनवादी सिद्धांत है यही सब इनसे पूछा जाता है, इनके बुक्स और इनके जो सिद्धांत है। तो पेरेटो का क्या है? इतिहास अभिजनों का कब्रिस्तान है, आप नोट डाउन कर लेना प्लीज। अभिजन का परिसंचालन, मिसेल्स का अल्पतंत्र का कठोर कानून, गैसेट का आम जनता का सिद्धांत। ठीक है, आगे है 37वां क्वेश्चन, राजनीतिक संस्थाओं में शामिल है राजनीतिक लामबंदी, राजनीतिक समीकरण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, राजनीतिक अल्पखंडन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 3 सही है। आलमान तथा वर्वा की नागरिक संस्कृति के अध्ययन में किन किन देशों को आधार बनाया गया है? तो इसमें 5 देशों को आधार बनाया गया है। ठीक है, तो ये यूके, देखो यूके यूएस, इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो मैक्सिको है, जर्मनी है, इटली है, यूके और यूएस। याद रखना इसको, कुछ आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे यूके यूएस तो याद ही रहेगा, यूएस, बाकी एमजेआई जेएमआई कुछ भी करके इस तरह से याद रहे। मैक्सिको, जर्मनी, इटली, बाकी यूके और यूएस तो याद ही रहता है लोगों को, मेंदोकुट ने। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में कैसे भी याद कर लेना है। ठीक है, आगे हाँ, इन्हें 3 तरह की संस्कृति बताई थी ना, संघात्मक, भावनात्मक और मूल्यपरक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डब्ल्यू रोस्टो द्वारा प्रस्तावित आर्थिक विकास के 5 चरण है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, पारंपरिक समाज, उत्कृष्ट अवस्था की पूर्व शर्त, उत्कृष्ट अवस्था, परिपक्वता की प्रवृत्ति, उच्च सामूहिक खपत का युग। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसका इंग्लिश में भी याद रखना, इसको आप ना यही, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो इसको। देखो क्या होता है, सबसे पहले स्टेज ट्रेडिशनल सोसाइटी, प्री कंडीशनल ऑफ टेक ऑफ ड्राइव टू मैच्योरिटी, हाई मास कंजम्पशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किस वैश्विक नेता ने द्वितीय महायुद्ध के पश्चात विकास की विशेष अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ये किए थे हैरी ट्रूमैन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से 75 क्वेश्चन है, तो आज मैं 50 करा देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में आपको मतलब इस जो क्वेश्चन सीरीज है उसमें। आलमंड तथा वर्मा ने अध्ययन नागरिक संस्कृति के अनुसार 3 प्रकार के राजनीतिक सिद्धांत तो क्या क्या? सीमित, प्रजा और भागीदारी। ऑप्शन सीमित, प्रजा और भागीदारी। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर चुनिए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सामान्य प्रणाली के कार्य में शामिल चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो इसका है ये, देखो सही क्रम है, इसका ऑप्शन है ये, सही क्रम देख लो। देखो प्रत्येक दल की उतनी ही संख्या वाली सूची प्रस्तुत करना जितनी सीटों पर चुनाव लड़ना है। सूची अनावृत और संवृत हो सकती है, अनावृत व्यक्ति की। ठीक है, तो देख लेना एक बार। ठीक है, अब असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जब शक्ति का सत्ता से सम्मिलित हो तभी इसकी वैधता है, क्योंकि शक्ति दूसरे के रूप के ऊपर बल का प्रयोग है। तो इसमें बोथ आर करेक्ट बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैच करना है, क्रेन ब्रिटेन, टेड गर्रर, चार्ल्स टीली, थेडास्कोप। तो इसमें आपको तो देखो क्रेन ब्रिटेन है एनाटॉमी ऑफ रेवोल्यूशन, टेड गर्रर है वाई मैन रिबेल, चार्ल्स टीली है यूरोपियन इन रेवोल्यूशंस, थेडास्कोप स्टेट एंड द सोशल रेवोल्यूशन। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है थेडास्कोप का। ये आगे है नीचे दिए गए कूट के सही क्रम को
कीजिए। निर्भरता, उदारवादी सिद्धांत और विकासवाद का सिद्धांत, विश्व व्यवस्था। तो इसका हो जाएगा 1 3 4। क्या है? आधुनिकीकरण के सिद्धांत की आलोचना द्वारा की गई है। तो किसके द्वारा की गई है? तो पहले निर्भरता सिद्धांत के द्वारा की गई है, फिर है अविकासवादी सिद्धांत के द्वारा और विश्व व्यवस्था के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में भेद नहीं है? तो इसका ये हो जाएगा फेओल भी नहीं है, एमपी फॉलेट भी नहीं, लूथर गुलिक भी नहीं, उर्बिक नहीं। 1 2 3 4 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। मेरे चैनल पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छे सारे क्वेश्चंस हैं, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख लेना। निम्नलिखित में से किसने संगठन के साथ सिद्धांत निर्धारित किए? तो यही लूथर गुलिक। पोस्ट कोविड, देखो वर्ड तो इसमें 8 है बट 7 है। क्या क्या है देखो, पी से प्लानिंग, ठीक है, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आता कि इसमें कौन नहीं है, ऐसा भी मैंने बिहार पीजीटी में मैंने क्वेश्चन देखा था। स्टाफ मैंने करा रखा है, बिहार पीजीटी का जो हुआ था वो भी करा रखा है, साथ में छत्तीसगढ़ सेट का हुआ था, एमपी पीसीएस द्वारा जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन हुआ था वो भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। और भी आरपीएससी की वैकेंसी आ रही है तो मैं उसकी भी जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है वो भी आपके लिए लेके आऊँगी मैं। आगे है स्टाफिंग, निर्देशन, समन्वय, प्रतिवेदन या रिपोर्टिंग बोलेंगे, बजटिंग इंग्लिश में भी याद रखना। और इनका है POCCO, ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांडिंग, कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल। आगे निम्नलिखित में कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? तो ये कर्मचारी का चयन, ठीक है। आगे है नवीन लोक प्रशासन संबंधित साहित्य पर बल देता है, तो इसका हो जाएगा संबंध, मूल्य, निरपेक्ष और परिवर्तन। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सारा है, याद रखना। ये देख लो क्या है, प्रासंगिकता है, मूल्य है, निष्पक्षता है, परिवर्तन है, उपभोक्ता केंद्रित है, कंज्यूमर ओरिएंटेड। नवीन लोक प्रशासन की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। अनौपचारिक संगठन में सत्ता हमेशा तिरछी और अधोमुखी दिशाएं होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आगामी कोई भी एग्जाम दे रहे हो पीजीटी टाइप के या असिस्टेंट प्रोफेसर, उसमें काफ़ी आपको हेल्प करेगा, या यूजीसी नेट दे रहे हो दिसंबर वाला। तो फ्रेंड्स अगर आपको किसी वजह से ये चैनल हेल्प करा प्रिपरेशन में तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी जरूर करें। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।